2024 में इस युग में त्रेता युग और द्वापर युग के तमाम चरित्रों को बीजेपी ले आई। क्या मायने हैं इसके? देखिए, कलयुग में जो है त्रेता और द्वापर युग के तमाम चरित्रों के आदर्श ग्रहण किए जाते हैं और उनके जितने भी खलनायक हैं उनके साथ जो है निश्चित तौर पर लोग जो है दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। रामलीला हर जो है वर्ष जो है अश्विन मास में जो है उसका जो है निश्चित तौर पर रामलीलाओं का मंचन होता है। रामलीलाओं के मंचन के साथ विजयादशमी के दिन रावण का दाह संस्कार क्यों किया जाता है? रावण दहन का कार्यक्रम क्यों होता है? रावण दहन का कार्यक्रम इसलिए होता है कि रावण की तामसिक शक्तियां, रावण के अधिनायकवाद, रावण के जो आतताइयों को समर्थन देने की जो उनकी वृत्ति थी उसके विरुद्ध लोगों को हमेशा राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले आदर्श को ग्रहण करना चाहिए। और भाषा प्रांत तो छोड़ दीजिए, प्रभु रामचंद्र जी योनियों में भी भेद नहीं करते थे। प्रभु रामचंद्र जी हमेशा सात्विक शक्तियों के, सकारात्मक शक्तियों के एकीकरण के जो है। लेकिन यहाँ में इस राजनीति में जी प्रेम जी, इस राजनीति में जी रावण कौन है, दुर्योधन कौन है, ताड़का कौन है, दुशासन कौन है, चंडमुंड कौन है? जी प्रत्युष जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, आदरणीय योगी जी ने किसी का नाम तो लिया नहीं। आदरणीय योगी जी ने स्पष्टता से कहा जो लोग जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर इस देश को बांटने का काम करते हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जो दंगे फैलाने के लिए चंड और मुंड को भेजते हैं वो कौन लोग हैं? तो चंड मुंड दंगे फैलाने के लिए कौन भेज रहे हैं? इस चंड मुंड का, रावण का, दुर्योधन का नाम लेते ही किसको जो है पीड़ा हुई? किसने अपने डीएनए को जो है रावण और दुर्योधन के साथ जोड़ दिया? तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है क्या? किसको पीड़ा हुई? खुलकर बता दीजिए ना, किसको पीड़ा हुई? क्योंकि उनके बयान में, प्रेम शुक्ला जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान में 2017 से पहले का जिक्र है। प्रेम जी, 2017 से पहले का जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2017 से पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में ये त्रेता युग और द्वापर युग के कितने चरित्र हैं, कौन कौन है? प्रत्युष जी, पैकेज तो आप ही ने दिखाया, आपकी टीम ने पैकेज बनाया था। उस पैकेज में कौन लोग दुर्योधन और रावण की तुलना करते ही कौन खिसियाए हुए हैं? और 2017 के पहले रामलला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले कौन थे? उन आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर बचाने वाले कौन थे? मुजफ्फरनगर में दंगे कौन कर रहे थे? दंगाइयों का मजहब देखकर जो है उन दंगाइयों को जो जिसका मजहब विशेष था और भले उसने दंगा किया हो लेकिन उनको जो है राहत राशि बांटी जा रही थी। और मेरा नहीं कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकार लगाई थी? किसको दंगाई माना था? किसको दंगाइयों का समर्थक माना था? हाई कोर्ट ने किसको मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? क्यों मृत्युदंड की सजा सुनाई थी? और उन मृत्युदंड की जिसको सजा दे जानी चाहिए थी, उनको मजहब के आधार पर निर्दोष छोड़ने का काम किसने किया था? डायरेक्टली किसी का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं लिया, लेकिन 2017 से पहले का जिक्र कर दिया। अब प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब जिनको मिर्ची लगी अब वो बताएं कि कौन सा कैरेक्टर है वो द्वापर युग और त्रेता युग के जिनके नामों का वर्णन अभी किया गया। तो जिन्होंने कहा है उन्हें पता होगा 2017 से पहले हो सकता है। केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हो, 2014 से केंद्र सरकार आई हुई है। और मैंने पिछली बार आपके कार्यक्रम में भी ये बताया था कि हरियाणा की जीत के बाद ये बटेंगे और कटेंगे का बयान आया है, क्योंकि वहां पे खट्टर और सैनी की जीत हुई और उसका श्रेय लेने की कोशिश करी मोदी जी ने और अमित शाह ने, और यहाँ पे जो हार हुई उसका श्रेय देने की कोशिश करी गई योगी जी को। और अमित शाह जी के जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं 2029 में, अगर वो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं तो वो योगी जी हैं। तो आरएसएस के द्वारा ये बयान दिलवाया गया योगी जी से कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि अगर अमित शाह, मोदी और योगी बटेंगे तो वो यूपी जैसे कई जगह हारेंगे। तो वो उन्होंने बयान दिया, उसको इंडोर्स किया आरएसएस ने। और उसके बाद जो है आपने वो जब उसका जो लोगों ने जब उसका हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं, जो बांटेंगे नहीं भाई, जो अपना जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जब ऐसे बयान आने लगे, और भाई उन्होंने कहा कि भी इस देश में सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। मतलब आपने कहा कि ये नारा बीजेपी की अंदरूनी कला के लिए दिया गया था। तो फिर ये बताइए कि फिर समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स
इसी नारे के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? मैं भी तो पहले आपने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, उसके बाद फिर आपने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और चुनाव के बाद पिटेंगे। अब नया आ गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप भी तो उसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं देखिए प्रत्युष जी, आपने बहुत अच्छी बात हुई, मैं भी वही कह रहा हूं कि भाई यही मुद्दा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पूरा देश भी जुड़ेगा तो वो जीतेगा कहीं भी। तो बांट कौन रहा है? और बांट तो वही रहे हैं जो बोल रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं, चाहे वो बौद्ध सिख और ईसाई को और मुस्लिम को देश विरोधी बता रहे हैं, वो तो वही बांट रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं इस बात को, इसी बात को तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो जो आपने कहा लोकतंत्र वाली बात की, वो जो शिवपाल जी का बयान था, उसमें देखिए उन्होंने कहा था कि वोट के माध्यम से पिटेंगे, वोट के माध्यम से। जैसे यहां पे उनको 32 सीट पे या 33 सीट पे पहुंचा दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो उसी तरह से और जगह में महाराष्ट्र के अंदर पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वो हार गए, तो उसी तरह से। और हरियाणा में तो मेरा मानना है वो निजी जीत है, और दूसरा वो वहां पे जाट वर्सेस अदर कर दिया गया था, और वो खट्टर और सैनी की निजी जीत है। और वो जाट वर्सेस अदर वहां भी देखिए उन्होंने बांटा, वहां बंटवारा किया, एक जाति को दूसरी सब जातियों से भिड़ा दिया, तो वो उसकी जीत है।